तो प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत ही शानदार ट्रिक आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको किस तरह से करने होते हैं उसकी बातें करेंगे, समझेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, ताकि आप कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन कर सके हो। चाहे आप रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएसजीडी, सीजीएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और आता ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है। चलिए पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे रुपए 1 की दर से और समान संतरे 4 संतरे रुपए 1 की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे रुपए 2 की दर से बेच दिए। इन सब में उसको 30 रुपए की हानि हुई, तो संतरों की संख्या ज्ञात करो। समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे, किस रेट से खरीदे? 5 संतरा 1 रुपए का भाई। ठीक है, 5 संतरे यानी कि 1 रुपए में आपको 5 संतरे मिलेंगे, इस तरह से उसने खरीदे। कितने खरीदे हमें नहीं पता, बस रेट पता है 1 रुपए में 5 संतरे के हिसाब से। ठीक है, फिर बाद में उसने खरीदे उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 संतरे के रेट से। ठीक है, फिर उसने सभी संतरे जितने उसने खरीदे थे 9 संतरे 2 रुपए में बेच दिए। ठीक है, 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। तो इस सब करने में उसको 30 रुपए की हानि हुई है, 30 रुपए का घाटा हुआ है। तो भैया संतरे कितने थे? भाई सवाल पढ़ते ही आप सोचो करना क्या है इसमें। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बेसिक से जाओगे तो फंस जाओगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, होगा भी नहीं। ठीक है, तो क्यों ना शॉर्ट ट्रिक अपनाई जाए और तरीका देखा जाए। दोनों क्वेश्चन करेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं और ये दर दिया गया हो कि 5 संतरे इसकी दर से, 4 संतरे इसकी दर से और बेचा इतने संतरे इसकी दर से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सारणी टाइप की बना लेते हैं, जहां पर हम लिखते हैं यहाँ पे आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे और क्लियर आपको हो जाएगा, फिर ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से उड़ा सकते हो। तो एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से, ठीक है, आर्टिकल मतलब वस्तु, 5 संतरे रुपए 1 रुपए की दर से, प्राइस यहाँ पे इस तरह से खरीदे। फिर कहा गया है समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से, यानी कि 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, यानी कि 2 कॉस्ट प्राइस है, CP1 ये है और CP2 ये है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात, हाँ उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए, 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। इसमें हमें ये चाहिए कि संतरों की संख्या ज्ञात करो और हमें यहाँ पर घाटा दिया हुआ है 30 रुपए की हानि हुई। सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। बिना कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए के है, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले वो कंपलसरी है। तो कैसे करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने वाले या सेलिंग प्राइस निकालने वाले, 2 कंडीशन दी गई हो, सबसे पहला काम होता है भाई यहाँ पे आर्टिकल को बराबर करना। सबसे पहला पॉइंट अपने माइंड में नोट कर लो, ऐसे सवालों में हमेशा आर्टिकल बराबर करने होते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो बराबर करो इसको। यहाँ पे 5 से गुणा कर दो और यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20 हो गए, ये भी 4 पंजे 20 हो गए। अब जब 5 से गुणा करिए आर्टिकल में तो यह कॉस्ट प्राइस भी बढ़ेगा, 5 से करिए यहाँ 5 से करनी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये प्राइस भी बढ़ेगा। यहाँ 4 से किए तो भाई ये भी बढ़ेगा, 4 से गुणा होगी। भाई आपने कुछ वस्तुएं बढ़ाई तो रेट भी तो बढ़ेंगे ना उनके, ऐसा थोड़ी होगा। तो अब यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 1 चौक 4 प्लस 5 कन 5, 4 5 9 हो गया आपका टोटल प्राइस। आर्टिकल कितने हो गया, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 20 40। कहने का मतलब है ये हो गया आपका CP टोटल वाला, टोटल CP। कहने का मतलब है आपने 40 आर्टिकल खरीदे, मतलब 40 संतरे खरीदे आपने 9 के दर से। ठीक है, चलिए अब बात आती है सेलिंग प्राइस की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सेम कंडीशन आ गई, CP है SP है, आर्टिकल 40 है, यहाँ पे 9 आर्टिकल बराबर करो। फिर से यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे 40 से गुणा कर दो और इसमें 9 से गुणा कर दो, हो जाएगा। अब जब 40 से करी है तो भाई यहाँ भी 40 से करनी पड़ेगी, यहाँ 9 से की है यहाँ भी 9 से करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से ये कितना हो जाएगा आपका CP टोटल कितना आ गया, 9 में 81। ठीक है, और ये 9 चौक 360। SP कितना आ गया, 40 दूनी 80 और 9 चौक 36 और 0। कहने का मतलब है आपने 360
संतरे खरीदे, 81 रुपये उनका प्राइस रहा, कॉस्ट प्राइस रहा, और 80 में आपने बेच दिए। 360 संतरे आपने खरीदे, सेम सेम है भाई, कर लिया हमने। 360 संतरे हमने खरीदे, 81 रुपये में खरीदे और 80 रुपये में बेच दिए। तो क्या हुआ भाई, 81 में खरीद रहे हो और 80 में बेच रहे हो, भाई 1 रुपया घाटा हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस सब में उसको 30 रुपए का घाटा हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं 1 रुपया घाटा हुआ। मतलब 30 रुपए जो है वो 1 के बराबर है, 30 रुपए 1 के बराबर है। जब भी ऐसी कंडीशन है कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 का घाटा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 का घाटा, जो क्वेश्चन में दिया है वो ऊपर लिखो, यानी कि 30 जो है वो 1 का मान है, 1 यूनिट का मान, मतलब 1 यूनिट में 30 का घाटा है। हमारे हिसाब से 1 यूनिट है, यहाँ पे 30 है, तो 1 यूनिट 30 जो है वो 1 यूनिट का मान है। पूछा क्या, संतरों की संख्या ज्ञात करो, संतरों की संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, संतरों की संख्या से गुणा कर दो। संतरों की संख्या कितनी है, 360 है, 360 गुणा कर दो। 0 0 0 0 आ गए, 3 6 18, 1 हासिल, 3 3 और 1 10, यानी कि 10,800 संतरे जो हैं वो यहाँ पर कुल थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, इससे थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि 20 रुपए में, ठीक है, 20 रुपए में 6 के दर से कुछ वस्तु खरीदी और 26 रुपए में 8 के दर से उससे 2 गुनी वस्तु खरीदी। दोनों को मिलाकर 118 में 24 के दर से बेच दिया गया। लाभ या हानि क्या हुआ, लाभ या हानि खुद पता करो भाई, और उसका प्रतिशत भी हमें याद करके बताओ। कैसे करना है देखो, वही वाली बात है भाई, यहाँ पे प्राइस लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे, यहाँ पे आप सीपी लिख लोगे, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लिख लोगे। ठीक है, चलिए तो 20 रुपए में 6 के दर से, 20 रुपए में 6 के दर से कुछ वस्तु खरीदी, 26 रुपए में 8 के दर से, 26 रुपए में 8 के दर से उसने 2 गुनी वस्तु खरीदी। ठीक है, उसने 2 गुनी वस्तु खरीदी। अब यहाँ पर ये CP1 है और ये CP2 है। एक कॉस्ट प्राइस ये हो गया, एक कॉस्ट प्राइस कंडीशन ये हो गई। इन्होंने कहा है कि उससे 2 गुनी वस्तु खरीदी, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में, 118 रुपए में प्राइस खरीदी, 24 की दर से बेच दिया। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर सेलिंग प्राइस निकालना है। भाई लाभ या हानि का क्या सूत्र होता है, मान लो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये तो होता है ना। या हानि हुई है तो हानि अपॉन सीपी इंटू 100%, ये तमाम होगा ना सॉल्यूशन फॉर्मूला इसका। तो लाभ और सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें भाई ज्ञात करना है, उसके बाद ही ये परसेंटेज निकल के आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें देखो ये दिया गया है कि 8 के दर से उसने 2 गुनी वस्तु खरीदी, 26 रुपए में 8 की दर से, 26 रुपए में 8 की दर से 2 गुनी वस्तु खरीदी। मतलब ये 1 है तो ये 2 है। अब रेशियो हमें 1 है 2 है, उसको अलग अलग रेशियो में बांटना है। सबसे पहले बराबर तो करोगे उनको, तभी तो आप बांट पाओगे, बिना बराबर के तो आप नहीं बांट पाओगे ना। पहले बराबर करो, उसके बाद ही आप उसको रेशियो में बांटना सबसे पहला काम है। कल के दिन को आपको मिल जाए 3:4, 5:6 ऐसा मिल जाए, तो सबसे पहले उनको बराबर करो। ठीक है, चलिए मान लो आपके पास भाई 2 बच्चे हैं, एक के पास है मान लो 5 रुपए, एक के पास है आपके 10 रुपए। ठीक है, अब आपको इनको 15-15 रुपए और देने हैं, तो क्या करोगे भाई, पहले इसको आप 10 और दोगे ना, उसके बाद तो बढ़ाओगे, तो बराबर करो पहले इसको। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, 8 और 6 का कितना आएगा, 24 आएगा, 24 कर लो यहाँ पे, 8 या 24, 6 चौक 24 हो गए बराबर। ये यहाँ पे 3 से करिए, यहाँ 3 से करोगे, यहाँ 4 से करिए, यहाँ 4 से करोगे, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 8 ते 24, 24 24 48। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब क्या हो, अब देखो ये बराबर हो चुका है। बराबर करने के बाद, अच्छा यहाँ पे आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर करने के बाद अब इसको रेशियो में बांटो, ये 1 है और ये 2 है, तो ये तो 1 ही रहेगा, 2 के लिए 2 से गुणा कर दोगे आप। ठीक है, चलिए अब इसको आप जोड़ लो, इसको आप जोड़ लो, 20 चौक 80 प्लस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 की गुणा करो 26, 6 36, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 प्लस 80 आ चुका है, मतलब कितना आएगा 6
5 और 8 13, एक और 236 यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस आ चुका है। इसकी करो, ये क्या आएगा 24 प्लस 2 3 6 48, 48 और 24 72। ये 72 आर्टिकल आपने 236 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आ चुका है। 72 आर्टिकल आपने 236 रुपए के हिसाब से 236 रुपए में खरीदे हैं। एसपी की बात करते हैं। अब हमें ये देखो 236 हो गया, 118 हो गया, ये सीपी है टोटल, हमारा टोटल सीपी है, ये सीपी टोटल वाला। और अब इसको बराबर करो, ये 24 है, 24 दिया 72, 3 से गुणा कर दो। जब यहाँ 3 से कर, यहाँ भी 3 से करनी पड़ेगी आपको भाई। ठीक है, ऐड करो इसको, कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 2 वहां से 3 का 3 तो 5, 3 निकल 3। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 354 एसपी आ गया और 236 सीपी आ गया। 24 या 72 ही रहेगा, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हमने 72 आर्टिकल खरीदे जिसमें 236, हमारे पास 72 आर्टिकल थे, वो हमने 236 में खरीदे और 354 में बेच दिए। क्या हुआ, घाटा हुआ या फायदा हुआ? भाई कम में खरीदा है और यहाँ पे ज्यादा में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है ये बताओ, प्रॉफिट कितने का हुआ? एसपी माइनस सीपी कर दो, एसपी माइनस सीपी मतलब 354 माइनस 236, 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 1, यानी कि यहाँ पे हमें 3 में से 2 का 118 रुपए का फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ। तो अब यहाँ पे लाभ या हानि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो भाई तो लगाओ प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 118 अपॉन सीपी यहाँ पे 236 इंटू 100, तो कितना होगा, हो जाएगा यहाँ पे 118 दूनी 236, तो से 50 पार, यानी कि 50% हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चन करके चलने हैं। पहला क्वेश्चन ये था और दूसरा ये था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाजिर होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और शानदार ट्रिक के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।